नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो 12 सितंबर 2021 को नीट का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने मार्क्स अर्जित करने पड़ेंगे, कितने मार्क्स हमको प्राप्त करने पड़ेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ है, सीपीएमटी को चेंज कर जब से नीट का पैटर्न लागू किया गया, पूरे केंद्र में, पूरे हर जगह, पूरे देश में एक समान एक एग्जाम की बात की गई, तब से मेरिट लगातार बढ़ती चली गई। अगर हम पिछले सेशन की बात करें तो लास्ट ईयर जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था, वो कट ऑफ 606 नंबर गया था, 606। इसका मतलब कि जिसका 606 से ऊपर मार्क्स होंगे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। जिसका 606 से नीचे होगा जनरल ओबीसी के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, अर्थात उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त नहीं होगा। अब जनरल ओबीसी दोनों की मेरिट लगभग बराबर हो गई। पहले 5 या 7 नंबर का डिफरेंस हुआ करता था जिस समय आरक्षण ओबीसी के लिए लागू होता था। अब चूंकि आप सभी को मालूम है, ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू है। जब ओबीसी आरक्षण नहीं लागू है तो इसके परिणाम स्वरूप ओबीसी की भी मेरिट आगे बढ़ जाती है, हाई हो जाती है। और चूंकि आपको ये भी मालूम है कि 2019 से ईडब्ल्यूएस हो जाने के वजह से सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी आरक्षण मिलने के वजह से अब उनके मेरिट हल्की सी लो हो जाती है और ओबीसी की मेरिट हल्की सी हाई हो जाती है, और दोनों जाके एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाती हैं। यही कारण था कि पिछली बार 606 कट ऑफ जनरल और ओबीसी दोनों की गई थी। अब इस बार क्या होगा, तो इतना तो दिमाग में आप बना लीजिए पिक्चर कि इस बार भी आपका जो कट ऑफ होगा जनरल और ओबीसी का 606 से नीचे नहीं होने वाला है। उससे ऊपर भले ही हो सकता है 2-4 नंबर, लेकिन उससे नीचे नहीं होगा। क्योंकि अब तो आपको यह भी मालूम है कि प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। एक सेक्शन ए जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, वो कंपलसरी होंगे, वो करना ही करना है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करना है, 5 छोड़ना है। तो स्वाभाविक बात है, जो जितने टैलेंटेड बच्चे होंगे, जो टॉप क्लास के बच्चे होंगे, जो दिन रात समर्पण की भावना से पढ़ाई करते होंगे, वे बच्चे तो ओवरऑल सभी क्वेश्चन करके ही आएंगे। तो मेरिट आप मान के चलिए कि पिछली बार से लो नहीं होगी, या तो उसके बराबर या तो उससे हाई हो सकती है। मतलब 606 से नीचे जनरल ओबीसी नहीं सो सकता नीट में एमबीबीएस में सिलेक्शन लेने के लिए। और एससी की जहां तक मेरिट की बात है, वो 400 के नियर अबाउट रहेगा, 400 के नियर अबाउट, और एसटी थोड़ा उससे भी कम रहेगा। जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 606 से ऊपर नंबर लाने का मतलब लगभग 152 क्वेश्चन, 152 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। मोटी मोटा आप समझिए कि आपको 160 क्वेश्चन करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो गलत होंगे, जिसमें माइनस मार्किंग में आपका नंबर माइनस होगा, आपका नंबर कटेगा। तो आपको ये दिमाग में बना के रखना है कि मिनिमम, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मेरे, मिनिमम कह रहा हूं, कम से कम आपको नीट में 160 क्वेश्चन करने ही करने होंगे, वो भी सही करने होंगे। 160, अगर 160 160 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, तब आप मान कर बैठिएगा कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, अर्थात मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर आप 160 से नीचे लाते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है आप सिलेक्शन से वंचित हो जाए। तो आपको 180 में से 160 क्वेश्चन करना ही करना है। और ओबीसी के अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान रखें, उनके दिमाग में कहीं भी ये पिक्चर नहीं बननी चाहिए कि मुझे रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा तो थोड़ी मेरी मेरिट लो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मेरिट भी अब जनरल के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में कर देंगे।
आपको बता देंगे कि आपकी मेरिट लो होने का यानी हाई होने का और उसके बराबर होने का क्या कारण है। तो आपको 160 क्वेश्चन 180 में से करने पड़ेंगे। अब 160 क्वेश्चन सर हम कैसे करेंगे सभी सब्जेक्ट में, ये समस्या थोड़ी सी आती है। तो दिमाग में एक चीज बनाइए आप, क्या कि बायो सभी बच्चों को आती है। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, किसी राज्य बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, या वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का हो, बायो हर बच्चे को तैयार होती है। बायो चूंकि वो आपको रटना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, इस वजह से बायो आपकी तैयार हो ही जाती है। तो बायो तो चाहे वो एवरेज बच्चा हो, लो कैटेगरी का बच्चा हो या हाई कैटेगरी का बच्चा हो, लगभग सभी की बायो एक समान तैयार हो जाती है। अब समस्या आती है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स लगभग 70-80% ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनकी तैयार नहीं होती है। सबको कुछ ना कुछ कठिनाई फिजिक्स में अवश्य आती है और एग्जाम टाइम में वो ज्यादा क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। तो फिजिक्स लगभग सभी को नहीं आती, बायो लगभग सभी को आती है, तो एक सब्जेक्ट बचता है केमिस्ट्री। यही सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट है। इसी के आधार पे सिलेक्शन होगा जिस बच्चे का, जिस अभ्यर्थी का, जिस एस्पायरेंट का यदि केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। क्योंकि केमिस्ट्री ही डिसाइड करती है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेरे हिसाब से अगर 160 क्वेश्चन 180 में से करना ही करना है, तो आप बायो में, चूंकि आप बायो की बात करो तो जूलॉजी और बॉटनी, अब इस बार जूलॉजी बॉटनी के नाम से होगा, तो जूलॉजी और बॉटनी में आपको मालूम है कि 50-50 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन करना 45, 45 है। तो आपको जूलॉजी में जो 45 है, बॉटनी में 45 है, मिलाकर जो 90 क्वेश्चन हो रहे हैं, उस 90 में से आपको हर हालत में 85 क्वेश्चन करने ही करने होंगे। आपको 85 से कम नहीं करना बायो में, वो भी सही करना है। करने का मतलब सही, नहीं तो गलत करिएगा तो माइनस मार्किंग का पेपर है, आपके नंबर और कम हो जाएंगे। और आपको मालूम है एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो वो अपना 4 नंबर तो ले ही की जाता है और बाद में गलत होने के कारण 1 नंबर और माइनस करता है। तो एक गलत क्वेश्चन आपको 1 नंबर नुकसान नहीं करता, वो आपको 5 नंबर 5 मार्क्स का लॉस करता है, नुकसान करता है। तो ये दिमाग में बैठाए रखिएगा कि अगर हमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो वो 5 नंबर लेके डूब जाएगा, 4 अपना खुद का और 1 जो टोटल का घटाएगा। इस वजह से आपको जो मैं बता रहा हूं कि 85 क्वेश्चन करने हैं बायो में, जूलॉजी और बॉटनी में, तो इसका मतलब सही करने हैं। ऐसा नहीं कि तुक्का मार देना है, सही करना है। और रही बात फिजिक्स में, तो फिजिक्स चूंकि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत लोगों के अच्छे नहीं होते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट के, तो आपको उसमें 45 में से 35 क्वेश्चन आपको करने हैं। 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 45 करने हैं, लेकिन उस 45 में आप 35 क्वेश्चन को टारगेट बना के चलिए कि हमें 35 क्वेश्चन हर हालत में सही करना है, 35 क्वेश्चन। तो 85 क्वेश्चन आपने बायो से अटेम्प्ट कर लेंगे, 35 क्वेश्चन आप फिजिक्स से कर लेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन की संख्या 120 हो जाती है। केमिस्ट्री में आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 40 क्वेश्चन जब आप केमिस्ट्री के करिएगा तो ये 40 मिलाकर 120 और 40 मिलाकर 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 160 का मतलब अगर 4 नंबर से 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 640 नंबर बनेंगे। अब 640 में अगर कुछ क्वेश्चन गलत उलट भी होते हैं तो आपके 606, 610 तक आके आप रुक जाएंगे और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। आपको 160 क्वेश्चन करना है। जूलॉजी बॉटनी मिलाकर 85, फिजिक्स में कम से कम 35 और केमिस्ट्री में तो आपको 40 करना ही करना है। इससे कम करिएगा तो सिलेक्शन से आप वंचित रह जाएंगे, तो आपको इतना करना है। रही बात एससी वाले कैटेगरी के स्टूडेंट की बात, तो एससी के कैटेगरी के जो इतने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी बायो आसान होती है, सभी को बायो आती है, थोड़ी थ्योरेटिकल होती है, पढ़ने में सुविधा होती है। फिजिक्स उनको ज्यादातर नहीं आती। केमिस्ट्री में उनको भी मजबूत बनना पड़ेगा। केमिस्ट्री जितना अच्छा करेंगे उतना ही सिलेक्शन में उनको मदद मिलेगी। और लगभग 400 से ऊपर नंबर लाना है, 410, 420 नंबर लाइएगा, आपको कॉलेज
मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। उससे ऊपर लाते हैं तो और अच्छी बात है, अच्छे कॉलेज मिलेंगे आपको। एसटी को उससे भी थोड़ा सा कम मार्क्स लाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जनरल और ओबीसी के जितने भी नीट एस्पायरेंट्स होंगे उन सभी को 160 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको 610 से कम मार्क्स नहीं लाने हैं, ऊपर ही लाने हैं। पिछली बार 606 कट ऑफ गई थी। ओबीसी को भी जनरल के बराबर ही नंबर लाने हैं, ये दिमाग में बिल्कुल कीड़ा नहीं बनने देंगे कि मुझे छूट मिलती है। एससी को 400 से ऊपर मार्क्स लाने हैं, केमिस्ट्री उनकी भी मजबूत होनी चाहिए, और एसटी को 400 से थोड़ी सी कम भी लाएंगे तो सिलेक्शन पा जाएंगे। तो आपको सिलेक्शन पाने के लिए मैंने बता दिया कि जनरल ओबीसी को हर हालत में 160 क्वेश्चन करने ही करने हैं, और आपको 160 क्वेश्चन से कम नहीं करना है। इतने आप करिएगा और सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। आपको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, बस अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहे।